नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ चैप्टर्स फिज़िक्स में ऐसे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें देख लेना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो पूरा अब रिवीजन ही उनको करना है, ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम लगभग मुश्किल से 40 डेज़ बचे हैं, ठीक, 7 मई को एग्ज़ाम है, तो वो तो अपना रिवाइज़ करें फुल्ली। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है या जिन लोगों ने अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और वो फर्स्ट टाइम नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिन पर वो विशेष रूप से फोकस करें, ठीक। बाकी भी जो चैप्टर्स हैं उनको टच में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चैप्टर्स मैं आपको बताऊँगा और उनको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक। तो जैसे कि क्लास 11th फिज़िक्स की बात करें हम, तो क्लास 11th में जो चैप्टर है आप लोगों का काइनेमेटिक्स, ठीक। तो काइनेमेटिक्स जो है ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मोशन इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों ही आता है, ठीक। तो ये काफ़ी वेटेज का चैप्टर है, इसे आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद जो आता है वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है वर्क पावर एंड एनर्जी, तो ये रहा वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th की फिज़िक्स में, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन चैप्टर आता है, ग्रेविटेशन हो गया ये, ठीक। फिर इसके आगे जो है वो होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर की बात कर लें, ठीक। तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत उसको आप टच में रखिए। और उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है ये आप पढ़िए अच्छे से, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये जो है जो 5 चैप्टर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्लास 11th की फिज़िक्स में, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 6th चैप्टर की क्लास 11th की फिज़िक्स में, तो वो जो है आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन, लेकिन वेव्स एंड ऑसिलेशन में जो चैप्टर है SHM, ठीक, वो खास कर इंपॉर्टेंट है। तो 6th चैप्टर आप रख लीजिए इसमें SHM, ठीक। तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये क्लास 11th की फिज़िक्स में आपको बहुत अच्छे से देखना है, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड SHM, ठीक। फिर बात करते हैं क्लास 12th फिज़िक्स की। तो क्लास 12th फिज़िक्स में आपका जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इसमें आपको जो है पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, गॉस थ्योरम, ठीक है, और जो भी है इसमें कूलॉम्स लॉ वगैरह ये सब पढ़ेंगे। फिर जो सेकेंड चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें ओम्स लॉ है, किरचॉफ्स रूल है, ठीक है, सेल्स के बारे में पढ़ना है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फिर थर्ड चैप्टर जो है वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ये थर्ड चैप्टर हो गया। इसके बाद फोर्थ जो चैप्टर हो गया वो AC, अल्टरनेटिंग करंट का। फिफ्थ चैप्टर की बात करें यहाँ पर तो वो आप रख लीजिए रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, ठीक। फिर 6th चैप्टर की बात यहाँ पर करें तो वो आपका आ जाएगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो ये 6th चैप्टर हो गया यहाँ पर, तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक। और फिर अगर इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो देख लीजिए 6 चैप्टर्स इसमें से और 7 चैप्टर्स क्लास 12th की फिज़िक्स में हैं, ठीक। ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर इन चैप्टर्स पर आप विशेष ध्यान दे दोगे तो निश्चित ही मान कर कि चलिए कि फिज़िक्स में अच्छा खासा आप स्कोर कर सकोगे। क्लास 11th में मैंने बहुत सी चीज़ें स्किप की हैं यहाँ पर, क्लास 12th में भी मैंने वेव ऑप्टिक्स नहीं इंक्लूड किया है यहाँ पर,
ठीक है। मैग्नेटिज्म मैटर नहीं इंक्लूड किया है, सेमीकंडक्टर नहीं इंक्लूड किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको देखना नहीं, वो देखिए, उसके टच में ज़रूर रहिए, ठीक है। थ्योरी वगैरह जो भी है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक पढ़ लीजिए, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी लगा लीजिए। ये मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं है, या उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और वो फर्स्ट टाइम नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक। उन लोगों के लिए ये चैप्टर्स जो हैं बहुत ही अच्छे से तैयार करना ज़रूरी है, ठीक। अगर ये चैप्टर्स वो अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो अभी भी समय है, वो बढ़िया एग्ज़ाम में कर सकते हैं और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और जो एक काम करेंगे, देखिए चैप्टर्स जो हैं ये तो देखना ही देखना है आप लोगों को, ठीक। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, इनमें जो भी फार्मूले हैं उनका मतलब समझना है, और इसके अलावा क्या करना है कि जो PYQs, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। उतना काम कर लेते हैं तो आपके फिज़िक्स में ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ लें, तैयारी करें, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।